सर, परम आदरणीय डॉक्टर बुले सर, डॉक्टर मेहता सर, डॉक्टर पांडव सर, यहाँ मौजूद तमाम विद्वानजन, प्यारे बच्चों, माता बहनों, सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। अभी शर्मा सर कह रहे थे कि हमने इतनी सारी लाइब्रेरीज खुलवा दी है। सच्चाई तो ये कि सब लाइब्रेरी लोगों ने ही खोली है, हमने कोई लाइब्रेरी खोली नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुहिम कैसे शुरू हुई और किस मकसद से शुरू की गई, उसके बाद में संक्षेप में आपके साथ अपनी बात रखूँगा। अब से करीब 3 साल पहले अगस्त 2020 में मेरा गाजियाबाद जिले में गनौली गाँव है, लौनी तहसील है। वहाँ हमारे गांव में करीब 200-250 सरकारी कर्मचारी हैं और आपस में हमने एक दिन सलाह की कि हमारे गांव के बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ता है और शहर वहाँ से दिल्ली करीब 20 किलोमीटर दूर, गाजियाबाद भी 20 किलोमीटर दूर। तो हमें लगता था कि लाइब्रेरी के लिए बच्चे का शहर जाना ठीक नहीं है। अगर वो कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर जाए तो एक बार को बात सामने आती है, लेकिन खाली लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए वो शहर में जाए वो ठीक नहीं। तो हमारे गांव में एक पंचायत घर था जो खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल खंडर हो चुका था। तो हमने अपने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की कि क्या इसमें हम एक लाइब्रेरी बना लें। तो प्रधान जी ने कहा कि बेशक बनाइए, लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँगा, सरकारी पैसा मेरे पास नहीं है। तो हमने प्रधान जी से कहा कि आप पैसे की चिंता मत करें, पैसा हम आपस में चंदे से करेंगे। तो हम लोगों ने आपस में मिल के सरकारी कर्मचारियों में, जिसमें पुलिस के लोग थे, टीचर्स थे, रेलवे के लोग थे, बैंकिंग के लोग थे, हमने 5 लाख रुपये गाँव से इकट्ठा किया और उस 5 लाख से हमने 70 बच्चों के बैठने की बहुत ही आधुनिक लाइब्रेरी बनाई, जिसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो शहर की लाइब्रेरी में हो, उस लाइब्रेरी में नहीं। वाईफाई, AC, CCTV सब हमने उसमें लगाया। तो जब ये लाइब्रेरी बनी या जब इस लाइब्रेरी को हम बना रहे थे, उस समय तक हमने यही सोचा था कि अपने गांव के बच्चों को गांव में सुविधा देंगे, इससे आगे हमने नहीं सोचा। लेकिन जब इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, इसमें बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, तो 1 हफ्ते के भीतर ही उसमें 100 से 125 बच्चे आने लगे और बैठने की जो उसमें क्षमता थी, उसमें सीटें थी, वो केवल 70 थी। और जितने बच्चे बाहर उतने बच्चे, जितने बच्चे लाइब्रेरी के अंदर उतने लाइब्रेरी के बाहर। तो एक दिन गांव के मेरे साथियों ने, जो मेरी टीम के साथी थे जिन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ तो बैठ ही नहीं पा रहे। तो मैंने भी पूछा कितने बच्चे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि हमने कोई फीस नहीं रखी है, सुविधा इसमें बहुत सारी है, तो आसपास के गाँव के बच्चे भी इसमें आने लगे। और स्थिति ये हो गई है कि बाहर के गाँव के बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो हमारे गाँव के बच्चे बाहर पढ़ जाते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या किया जाए, तो बोले भैया आप बड़े हो, आप ही बताओ। तो मैंने कहा मेरे पास विकल्प क्या है, बोले 2 विकल्प हैं। एक विकल्प ये हम एक बोर्ड बाहर लगा दें कि ये लाइब्रेरी इसी गांव के बच्चों के लिए है, और दूसरा विकल्प ये है कि हम इन बच्चों के बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ व्यवस्था करें। तो मैंने कहा कि हम दूसरे विकल्प पे काम करेंगे, पहले पे नहीं करेंगे। ये गाँव के बच्चे हमारे गाँव के हो, चाहे किसी दूसरे गाँव के हैं, तो हमारे बच्चे। तो हमने फिर फैसला किया कि हम किसी गांव में जाके और लोगों से उनसे बात करेंगे कि जैसे हम एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहुंचे दादरी में, गांव पड़ता है बंगाल। डॉक्टर अजयपाल नागर हमारी टीम में आए भी हैं, बैठे इधर। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है। बोला मेरे गाँव में आओ, सबसे पहले मैं लाइब्रेरी बनवाऊँगा अपने गाँव के लोगों के साथ मिलकर। तो हम इनके गाँव में पहुँचे, हमने इनके गाँव में जाके, हमें झोली फैलाने की आदत है, हमने झोली फैलाई। लोगों का क्या चाहिए, उनका अपने गाँव में लाइब्रेरी बना दीजिए। बोले आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, लीजिए अभी शुरू करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी लोग बैठे हुए थे, किसी ने 5000, किसी ने 2000, किसी ने 1000। थोड़ी देर में 2.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और 1 महीने के भीतर ही डॉक्टर साहब की दुकान में भी लग गए। हमें हौसला मिला, जब हम गाँव से चलने लगे तो लोगों ने कहा कि आप तो देवदूत हो, आप तो भगवान के अवतार हो, आप तो भगवान का दिया काम कर रहे हो। हमें और हौसला मिला। अगले रविवार हम किसी और गाँव में चले गए, वहाँ भी यही हुआ और सिलसिला चल। अभी पिछले 3 साल में हम देश के 600 से ज़्यादा गाँव में 7 राज्यों में रहते हैं।